नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में पिछली वीडियो में हमने भाग 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता की शुरुआत की थी। उसके जो 3 आर्टिकल, आर्टिकल 5, 6 और आर्टिकल 7 हम पढ़ चुके हैं। आइए आज आर्टिकल 8 से आर्टिकल 11 तक जानते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग हैं जो उनकी नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। ठीक है, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता क्या मतलब है? जो भारतीय मूल के लोग हैं और वो विदेशों में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है? तो हमारे संविधान में दिया हुआ है, अगर उनमें से उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, अगर भारत के नागरिक है तो इसका मतलब वो भी क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ है द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया इफ हिज either parent or grandparent are the citizen of India। यानी भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग जिनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक है। ठीक है, तो आर्टिकल 8 में दिया हुआ सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग है जो उनकी क्या नागरिकता रहेगी, अगर उनके दादा दादी, माता पिता या नाना नानी अगर भारत के नागरिक है तो इसका मतलब वो भी क्या है, भारत के नागरिक है। उसके बाद है आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9। आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 में क्या दिया हुआ है? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी? इसमें क्या है? इफ एनी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन acquired the citizenship of फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे कंट्री से है, देन he will no longer be the citizen of इंडिया। यानी यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता ले लेता है, नागरिकता ले लेता है
तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो नागरिकता कब खत्म हो जाएगी? नागरिकता जब खत्म होगी जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो जो भारत की नागरिकता है अपने आप क्या हो जाती है? उसकी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना क्या मतलब है? हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है, कुछ ऐसे प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ जाता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे इंडिया और चाइना का युद्ध अगर चला हुआ है, या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ है, कोई व्यक्ति अगर दूसरे पाकिस्तान को या चाइना को सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या है? वो भारत के खिलाफ जा रहा है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में के जो नागरिकता भाग 2 में जो नागरिकता दी हुई है उसमें लिखा हुआ है। यानी जो नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक जो चीजें संविधान में लिखी हुई है, अगर आप उनके ऊपर खरे उतरते हो तो ठीक है, अगर आप उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब क्या? आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या दिया हुआ है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप। ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता के मामले में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है। यानी जो सिटीजनशिप है वो किसका? यूनियन लिस्ट का विषय है, सब्जेक्ट है, यानी संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है? संघ सूची के ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाता है। इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के जो मामले हैं उसके ऊपर मामले में कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है। और किस डिपार्टमेंट का, किस मिनिस्ट्री का है? मैंने बताया था। जो एक्ट कौन बनाएगा या कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगी होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय कौन बनाएगा? उसके ऊपर कानून बनाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब जो भारत से बाहर लोग रहते हैं उनकी नागरिकता क्या क्या होगी? अगर उनके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता कोई भारत का नागरिक है, इसका मतलब वो भी क्या है? भारत के नागरिक है। ये आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में दिया हुआ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत की नागरिकता कब खत्म हो जाएगी, कब समाप्त हो जाएगी? इफ एनी इंडियन सिटीजन एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री देन he will no longer be the citizen of India, यानी क्या है? यदि कोई व्यक्ति यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश की नागरिकता ले लेता है तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, यानी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर खरा उतरता है, इसका मतलब उसकी नागरिकता बनी रहेगी, और अगर उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक रेगुलेशन ऑन द मैटर ऑफ सिटीजनशिप, यानी
नागरिकता के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और किस मिनिस्ट्री के पास है? होम मिनिस्ट्री के पास है। तो जो सिटीजनशिप है इसके आर्टिकल 5 से 11 थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद इसमें कुछ और बचा हुआ है, जैसे हमारी नागरिकता है, कितने प्रकार से हम नागरिकता, कोई भारत की नागरिकता ले सकता है, जैसे जन्म से है, नेचुरलाइजेशन से है, ठीक है, ऐसे है। तो उसके बारे में हम एक और वीडियो लेके आएंगे नागरिकता के ऊपर, और उसमें बताएंगे जो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है, ओवरसीज इंडियन है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन जो सिटीजनशिप का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, जो 3, 5, 6, 7 आर्टिकल है वो उस समय का वर्णन करते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन ये आज का जो मैटर है हमारा, उसके ऊपर क्या करते हैं, ये उन चीजों का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 आर्टिकल। तो सिटीजनशिप में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना रहती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप ऐसे ही उनको समझ पाने में सक्षम है, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर रहा हूं। और चीजों को नोट जरूर करते चलिए, अपनी नोटबुक जरूर तैयार करते चलिए, ताकि आपको जब क्लासेज हो जाए तो कोई दिक्कत ना आए और आपका जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है बहुत अच्छा हो जाए। और मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए हमारी आज की जो आपको हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।